हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोगों ने यार गिट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। ओके, तो अभी तक हमने देखिए कई सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में आइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये गिट वाला ओपन करिए आप 2021। तो यहाँ तक अभी तक हमने 7 वीडियोज़ को अपलोड किया था। तो मेक श्योर कि आप ये सातों वीडियो जरूर देख लें। ओके, अब फिलहाल पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ यार, मैं एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर इस रिपोजिटरी का नाम दूंगा टेस्ट रिपो। लेट से मैं 5 दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने टेस्ट रिपो 5 नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट कर ली है। तो अभी इसमें हमने नई नई रिपोजिटरी है, कुछ भी रखा नहीं है। ओके, और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक गिट डेमो नाम से फोल्डर बनाया है 5, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, और यहीं पर मैं अपना गिट बैश ओपन करता हूँ। ठीक है, ओके फाइन, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है अब। ओके, तो अभी हम लोग आज क्या करने वाले हैं, कल देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे हर एक कमिट के लिए क्या होता है, हमारा गिट एक हैश वैल्यू को जनरेट करता है। तो हमने दिखाया था आपको यार कि पहली हमारे कमिट में एक ही फाइल थी, दूसरे कमिट में 2 फाइल थी, है ना, तीसरे कमिट में 3 फाइल थी। हम कमिट, आप बताइए हम कमिट क्यों करते हैं, कमिट हम कब करते हैं, जब हम कुछ भी अपने प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं, है ना, तभी तो हम कमिट करेंगे। क्योंकि अगर हमने एक बार कमिट किया हुआ है और हमने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया है, तो हम कमिट करके क्या करेंगे, कमिट करेंगे भी तो वो ऑलरेडी अप टू डेट है ना। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हम लोग फाइल्स ऐड कर रहे थे। पहले कमिट में एक ही फाइल थी, फिर हमने एक दूसरी नई फाइल बना दी थी और उसको कमिट किया था, है ना। फिर हमने एक और नई फाइल बना के उसको कमिट किया था। तो इस तरह से हमारे हर एक कमिट में डिफरेंट डिफरेंट मतलब कई सारी फाइल्स थी। पहले कमिट में एक फाइल थी, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और फोर्थ वाले कमिट में 4 फाइल थी, इस तरह से। तो आप अपने प्रोजेक्ट में जब चेंज करते हो तभी आप कमिट करते हो, है ना। अब प्रोजेक्ट में चेंज करने का मतलब थोड़ी ना है कि आप फाइल ही ऐड करो। हो सकता है जो एग्जिस्टिंग फाइल हो उसी का कंटेंट आप चेंज करो, उसी में कुछ लाइन ऑफ कोड आप ऐड करो, है ना। तो चेंज का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो आप कोई फाइल डिलीट कर दो, या फाइल को चेंज करो, या नई फाइल ऐड कर दो, फाइल का कंटेंट ऐड करो, या फाइल का कंटेंट रिमूव करो। ऐसे भी हो सकता है है ना। तो हमने अपने पिछले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें देखी थी। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं चलिए मैं एक फाइल बना देता हूँ, जो बातें अभी हमने बोली है उसको मैं करके दिखा देता हूँ। फाइल 1.txt में बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी फाइल 1 बन गई है। ओके, और इस फाइल 1 में मैं अपना लेट से फर्स्ट लाइन ऐसे मैं कुछ भी लिख करके इसको सेव कर देता हूँ। ओके, और सबसे पहला कमांड हम लोग क्या चलाएंगे, गिट स्टेटस। तो कह रहा है नॉट अ गिट रिपोजिटरी, तो हम लोग गिट इनिट कर देंगे, हमारा रिपोजिटरी बन गया है। और फिर से गिट चलाएंगे तो हमारा रिपोजिटरी बन गया है, लेकिन हमारी फाइल ट्रैक नहीं है। तो ट्रैक करने के लिए हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो ये स्टेजिंग एरिया में हमारी फाइल पहुंच जाएगी, और जैसे ही हमारी फाइल स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाएगी तो हमारा गिट इस फाइल को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। और मैं इसको कमिट कर देता हूँ, गिट कमिट -m 1 लाइन ऑफ कोड। हाँ, हमने कोड नहीं लिखा, फिर भी हमने कमिट मैसेज दे दिया है कि 1 लाइन ऑफ कोड, है ना। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को चेंज करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SECOND, सेकेंड लाइन, है ना। इसको हमने सेव कर दिया। अब ऑफकोर्स जैसे ही मैं यहाँ पर गिट टेस्ट कमांड चलाऊंगा तो वो बताएगा कि आपने इसको मॉडिफाई कर दिया है। और अगर अब हमने मॉडिफाई किया है तो फिर से मुझे इसे स्टेज करना पड़ेगा, और स्टेज के बाद मुझे इसे कमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 लाइन ऑफ कोड की जगह पर कर देते हैं 2 लाइन ऑफ कोड, है ना। और फिर से हमने 2 कमिट मारे हैं अभी तक, है ना। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड लाइन। ओके, और फिर से मुझे सारा काम वही करना पड़ेगा। पहले हम ऐड करेंगे, स्टेज करेंगे अपने चेंज को, और स्टेज करने के बाद हम यहाँ पर कमिट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 लाइन की जगह पर मैं लिख देता हूँ 3 लाइन। ओके, और फिर से मैं एक लाइन फाइनल लाइन और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं थर्ड फोर्थ लिख देता हूँ FOURTH। अब अगर स्पेलिंग गलत हो तो आप उसको ज़्यादा माइंड मत करना, अपना स्पेलिंग सुधारते रहना। ऐड कर दिया हमने, और यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा, कमिट कर दूंगा। और कमिट में मैं क्या लिखूँगा, 4 लाइन ऑफ कोड, है ना।
अब हमने यहाँ पर 4 कमिट मारे हैं और अगर मुझे उन सारे कमिट को देखना है तो पिछले ही वीडियो में हमने एक सीखा था कमांड git log one line, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा पहला कमिट है, ये दूसरा कमिट है, ये तीसरा कमिट है, ये चौथा कमिट है। तो पहले जो हमारा कमिट है 1 लाइन ऑफ कोड, उसमें एक ही लाइन कोड है, दूसरे कमिट में 2 लाइन का कोड है, तीसरे कमिट में 3 लाइन का कोड है और चौथे कमिट में 4 लाइन का कोड है। तो ना केवल आप फाइल बना करके चेंज करते हैं, नई नई फाइल ऐड करके, बल्कि आप फाइल का कंटेंट भी ऐड करके चेंज अपने वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, तो उसको आपको कमिट वगैरह करना पड़ेगा। तो पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि फाइल बनाया था, फाइल हम ऐड करें। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा पहला कमिट है उसमें 1 लाइन का कोड है, जो दूसरा कमिट है उसमें 2 लाइन का कोड है, जो तीसरा कमिट है उसमें 3 लाइन का कोड है और चौथे कमिट में 4 लाइन का कोड हमने लिखा है। तो इस तरह से जब भी हम कमिट बनाते हैं तो कमिट के साथ साथ हमारा, देखिए पिछले वीडियो में देखा था कि हैश वैल्यू भी जनरेट होती है ना। और जब हम यहाँ पर ये git log one line कमांड मारते हैं तो हर एक कमिट के लिए जो हैश वैल्यू यहाँ पर जनरेट हुई है, ये हैश वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये हैश वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग ब्रांच बनाते हैं, है ना, है ना। तो चलिए आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम लोग ब्रांच बनाते क्यों हैं। तो मान लीजिए कि आप जब प्रोजेक्ट पे अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए खुद स्टार्ट हुआ, ओके, आपने थोड़ा सा काम किया और उसके बाद आपने कमिट कर दिया। तो आपने पहला कमिट किया, तो अभी आप यहाँ पर हैं। जो ये हेड होगा यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर जब हमने लाग मारा था तो जो हेड है वो मास्टर यानी कि आपके ये लास्ट वाले कमिट को पॉइंट कर रहा है ना। तो जब पहली बार आप कमिट मारोगे तो आपका जो ये हेड होगा ये इस वाले मतलब एरिया को पॉइंट करेगा। फिर आपने क्या किया कि कमिट 1 चलाने के बाद आपने कुछ यहाँ पर काम किया और उसके बाद फिर से कमिट आपने मार दिया, तो आप यहाँ पर आ गए, है ना। एक्चुअल में जो ये कमिट और ये #2 है ये ऐसे है ना, एरो वाले पर है जब आप कमिट मार रहे हो वैसे। तो जब आपने यहाँ पर काम किया और कमिट 2 मार दिया तो आप यहाँ पर आ गए। इसी तरह से आप क्या करते हो, आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हो। फिर आपने कमिट थोड़ा सा यहाँ काम किया और कमिट 3 मार दिया तो आप यहाँ पर आ गए, है ना। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर काम किया, उसके बाद कमिट 4 मार दिया तो आप यहाँ पर आ गए। तो आपका हेड अभी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि जैसे आप यहाँ पर अभी काम कर रहे हो, मान लीजिए कि आपको कोई नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। चलिए मान लेते हैं कि आपको एक नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो, आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो, इसी ब्रांच में यहीं पर आगे काम करो, यहीं पर आप आगे भी काम कर सकते हो। लेकिन आप चाहें तो आप यहाँ से ब्रांच भी बना सकते हैं। तो जब आप यहाँ से ब्रांच बनाएंगे तो क्या होगा, जो भी कोड इस टाइम पर यहाँ पर होगा वो सेम टू सेम कोड, पूरा पूरा कोड वो यहाँ से कॉपी होकर के आपके यहाँ पर ब्रांच पर आ जाएगा। यहाँ पर भी वही सेम टू सेम कोड आ गया क्योंकि आपने यहाँ से ब्रांच बना ली। अब आप क्या कर सकते हो कि आप इसके आगे यहाँ पर भी काम कर सकते हो, यहाँ पर आप काम कर सकते हो। और जब आपने ये ब्रांच बनाई तो जो नई रिक्वायरमेंट्स है, जो नया फीचर मान लीजिए आपको ऐड करना है, आप यहाँ पर काम करके नया फीचर ऐड कर सकते हो या नया फीचर वाला काम यहाँ पर कर सकते हो। तो क्या होगा, जब आपने नया फीचर ऐड किया होगा तो मान लीजिए आपने नया फीचर बनाने के बाद यहाँ पर भी आपने कमिट किया होगा, कुछ लाइन ऑफ कोड यहाँ पर आपने लिखा होगा, है ना। ऑब्वियसली आपने कुछ लाइन ऑफ कोड यहाँ पर लिखा होगा। फिर उसके बाद क्या किया, आपने कमिट कर दिया। अब जब आपने यहाँ पर कमिट कर दिया तो आप यहाँ पर आ गए। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। आपने यहाँ पर कमिट कर दिया तो आप अभी यहाँ पर आ गए। तो जब आपने ब्रांच बनाई तो इस ब्रांच को नाम दिया होगा। मान लीजिए आपने इस ब्रांच को नाम दे दिया न्यू फीचर, ऐसे कुछ भी आपने नाम दे दिया। आपकी इस ब्रांच का नाम है न्यू फीचर। तो आपने यहाँ पर काम किया तो आप यहाँ पर आ गए अभी, है ना। तो आप यहाँ पर काम कर रहे हो और साथ ही साथ मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पर भी काम करके उसने भी कमिट कर दिया, उसने भी कमिट कर दिया। तो क्या होगा, आप इसके आगे बढ़ करके यहाँ पर आ जाओगे। तो देखिए जब आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो अभी आपका हेड कमिट करने के बाद इसको पॉइंट करेगा। मैं इसको हेड को हटा ही देता हूँ, ये कंफ्यूजन नहीं तो क्रिएट करेगा। ओके, तो जब आपने ये कमिट मारा तो आप कहाँ पर आ गए,
आप आ गए यहाँ पर। तो इस तरह से अब आप क्या कर रहे हो कि आप दो पैरेलल ब्रांच पर काम कर रहे हो। आपने क्या किया, आप दो पैरेलल ब्रांच पर काम कर रहे हो सकता है कि आप यहाँ पर थोड़ा और काम करने के बाद एक कमिट मारो और यहाँ पर भी काम करने के बाद एक और कमिट मारो, तो आप थोड़ा और प्रोसीड कर जाओगे आगे, है ना, आप और आगे प्रोसीड कर जाओगे। तो आपके पास क्या होगा, इस तरह से आप यहाँ पर पहुँच जाओगे मास्टर ब्रांच में और यहाँ पर भी आप काम करके यहाँ पर आ जाओगे। फाइनली आप क्या कर सकते हो कि आप इस ब्रांच पर काम कर रहे थे, आप मास्टर ब्रांच पर भी काम कर रहे हो, उसको भी आगे बढ़ा रहे हो, और अपने साइड वाली ब्रांच जो आपने बनाई उस पर भी काम कर रहे हो, उसको भी आगे बढ़ा रहे हो। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों ब्रांच को मर्ज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप इन दोनों ब्रांच को मर्ज कर सकते हो। और मर्ज करने के बाद आप एक नया, आपका एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। आप ऐसे समझिए, आपका एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा और इस वाले प्रोडक्ट में पूरा काम होगा जो आपने यहाँ पर मास्टर ब्रांच में किया था, और क्योंकि जो चेंज आपने साइड वाले ब्रांच में किया था उसको भी आपने मास्टर के साथ मर्ज कर दिया, तो इसमें सब कुछ फीचर होगा, सारे फीचर्स होंगे। तो इसलिए देखिए हम ब्रांच बनाते हैं, है ना। आपके पास कोई रिक्वायरमेंट्स आ गई तो आप ब्रांच बना लीजिए, और ज़रूरी नहीं कि आप नए रिक्वायरमेंट्स के लिए ही ब्रांच बनाएं। आप मान लीजिए कि जब आप काम कर रहे हो, अभी आप यहाँ पर हो, ओके, आप इसके आगे काम करोगे। मैं इसको हटा दे रहा हूँ हेड को। हाँ, मान लीजिए आप यहाँ पर हो, सडनली आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो इस पर काम करते रहोगे आप, ओके। सडनली मान लीजिए आपको रियलाइज़ होता है कि यार जो हमारा कमिट 3 था, जो हमारा ये कमिट 3 था, हमने इसमें थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक था, मतलब कमिट 3 करने से पहले हमने कुछ कोडिंग की थी, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था और उसको मान लीजिए हमने क्या किया था, कमिट कर दिया था। तो वो मिस्टेक वाला पार्ट कहाँ पर आ गया था, यहाँ पर आ गया था। तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर एक ब्रांच बना लो। तो अब आप ब्रांच क्यों बना रहे हैं, किसी बग को फिक्स करने के लिए, है ना। पहले आपने ब्रांच बनाई थी एक नए फीचर को ऐड करने के लिए, अभी आप ब्रांच बना रहे हो बग को फिक्स करने के लिए। तो आपने क्या किया, यहाँ से मान लीजिए आपको पता चला कि तीसरे कमिट के बाद जो हमारा कोड है उसमें बग है, तो आपने क्या किया कि तीसरे वाले कमिट से एक ब्रांच बना लिया आपने। तो जो भी कोड यहाँ पर था वो सारा कोड आपके इस ब्रांच पर आ जाएगा। मान लीजिए आपने इस ब्रांच का नाम रख लिया है बग 123 ब्रांच, मान लीजिए ऐसे आपने नाम रख लिया है बग 123 ब्रांच, ओके। तो अब आपका ये पूरा कोड इस ब्रांच में आ गया। तो आप इस ब्रांच पर आएंगे और इस ब्रांच पर आने के बाद जो भी आपको कोड में मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करिए, बग को दूर करिए, और बग को दूर करने के बाद आप क्या करेंगे, कमिट करेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कमिट कर दिया, आपने एक कमिट यहाँ पर कर दिया, और उस कमिट के बाद आपका क्या हुआ, आपका बग दूर हो गया। उस कमिट के बाद आपका मान लीजिए बग दूर हो गया, और तो यहाँ पर आपका ये सिचुएशन हो गया, आपने बग को रिजॉल्व कर दिया। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि साथ ही साथ आप बग को रिजॉल्व कर रहे हो, और मान लीजिए आपकी जो टीम है वो यहाँ पर आगे फर्दर काम कर सकती है ना। तो मान लीजिए आपकी जो मास्टर ब्रांच है वो इस तरह से यहाँ पर प्रोसीड हो गई है, और आपने बग वाली ब्रांच पर काम करके बग को रिमूव कर दिया है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर से आप मास्टर ब्रांच को और इस बग वाली ब्रांच को क्या कर सकते हो, आप इन दोनों ब्रांच को मर्ज कर सकते हो। और इन दोनों ब्रांच को मर्ज जब कर दोगे तो जो बग यहाँ पर था उसको आपने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो जब आप, अच्छा, जो बग यहाँ पर था वो जब इस तरह से आप आगे प्रोसीड कर रहे हो तो वो बग यहाँ मास्टर ब्रांच पर भी आएगा, है ना, वो बग यहाँ पर मास्टर ब्रांच में भी आएगा। लेकिन क्योंकि आपने इस बग को साइड ब्रांच बना करके यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, और जब आप यहाँ पर मर्ज करोगे तो आपका जो बग था वो सॉल्व हो चुका है। तो जब आप मर्ज करोगे तो इस मास्टर ब्रांच से वो बग हट जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर सॉल्व किया। अच्छा, सॉल्व जब आप मर्ज करते हो ब्रांच को ना, तो उसमें भी कुछ सारे फंडे होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो आपने यहाँ पर बग हटा दिया, तो जब आप मर्ज कर दोगे तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो आपका ये वाला फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसमें क्या होगा, उसमें बग नहीं होगा। तो ब्रांच आप कई किसी भी पर्पस से बना सकते हो।
आपको कोई नया फीचर ऐड करना हो, या मान लीजिए कि कोई बंदा आपके, मान लीजिए कि कोई सीखना चाह रहा है, आपके पूरे प्रोजेक्ट को एनालिसिस करना चाह रहा है, आपके पूरे प्रोजेक्ट को मान लीजिए वो एनालिसिस करना चाह रहा है। 1 सेकेंड, मैं इसको बना देता हूँ। मान लीजिए आपकी अभी मास्टर ब्रांच ये है, आप यहाँ पर हो, आप सब लोग यहाँ पर हो। मान लीजिए कोई ऐसा बंदा आता है जो कहता है यार कि हमें अपना प्रोजेक्ट दे दो, मुझे अपने प्रोजेक्ट का एक्सेस दे दो, मुझे आपके प्रोजेक्ट को देखना है कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, और बाद में हो सका तो मैं आपके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट भी कर दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने एक्सेस दे दिया अपने प्रोजेक्ट का, तो वो क्या करेगा, वो आपके इस मास्टर ब्रांच का क्लोन बना सकता, मतलब कि क्लोन नहीं, मतलब वो एक साइड ब्रांच बना सकता है। फिर क्या करेगा, जब वो साइड ब्रांच बना लेगा तो आपके उस साइड ब्रांच को, मतलब जो भी उसका कोड होगा उसको एनालिसिस करेगा, और फिर उसको लगा कि हाँ यार हमें कोड पूरा समझ में आ गया है, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो भी अपना कोड क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस अपने ब्रांच पर कोड ऐड कर सकता है। और उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी कोड ऐड करेगा कमिट करेगा, और कमिट करने के बाद आपको बोलेगा कि हम इसको पुल दोनों ब्रांच को क्या करें, मर्ज कर दें। तो जो इसने कोड किया और जो इसने कोड किया, उन दोनों ब्रांच, मतलब कि ब्रांच को मर्ज करके आप एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ब्रांचिंग बेसिकली हम लोग इसीलिए करते हैं, है ना, सेफ्टी के लिए भी करते हैं। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट बना है, मान लीजिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है ना, मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट है, चलिए ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि आपको कुछ और काम करना है, आप अपने इस जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप क्या कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल आपका प्रोडक्ट है उसको, तो जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो आप कैसे काम करोगे, तो आप कैसे काम करोगे, फिर तो आपके पास एक ही मीडियम रहेगा ना, कि आप इसकी ब्रांच बनाओ, आप इसका ब्रांच बनाओ, क्योंकि आप अपने इस प्रोडक्ट को, क्योंकि आप अपने इस प्रोडक्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे, ब्रांच बनाओगे, और ब्रांच बनाने के बाद आप अपने उस प्रोडक्ट पर काम करोगे। जब काम करने के बाद आपने टेस्ट किया कि हाँ यार जो मैं करना चाहता था वो हो गया, तो फाइनल आप क्या करोगे, इसके साथ में आप मर्ज कर सकते हो, इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जो, जिसको आपका जो, आपके जो यूजर्स हैं आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप उस प्रोजेक्ट पर काम ना करना चाहो, तो आप उसकी क्या कर सकते हो, ब्रांच बना सकते हो, और ब्रांच बनाने के बाद अपना काम करो, और काम करने के बाद आप उसको टेस्ट करो कि हाँ यार जो जिसके लिए हमने ब्रांच बनाया, जिसको रिजॉल्व करने के लिए, जो नया फीचर ऐड करने के लिए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको आपने टेस्ट किया, और टेस्ट अगर आपने किया सब कुछ सही रहा, तो आप अपने फिर ओरिजिनल वाले ब्रांच के साथ में मर्ज कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। तो ब्रांच हम बनाते हैं तो किसी भी कमिट से बना सकते हैं, ये आपको समझ में आना है, क्योंकि हर एक कमिट का हैश वैल्यू मेंटेन करता है गिट, तो हमें ये हैश वैल्यू चाहिए ब्रांच बनाने के लिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका जो ये हेड है, जैसे यहाँ पर देखिए इस टाइम पर जो ये हमारे 4 कमिट्स हैं, तो जो ये हमारा हेड है, अगर मैं यहाँ से कोई ब्रांच, इस कमिट से 4 लाइन ऑफ कोड, जो ये हमारा कमिट है, यहाँ से मुझे कोई ब्रांच बना रहा है, तो हमें इस हैश वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए हमें इस वाले कमिट से अगर ब्रांच बनाना है, तो हमें ये हैश वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग ब्रांच बनाते ही क्यों हैं, और अब ब्रांच किस तरह से बनाना है, फिर ब्रांच बनाने के बाद हम लोग मर्ज किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।